बलरामपुर के सनावल थाने में बेटे ने मां पर जानलेवा हमला कर दिया। बेटे के हमले से मां को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मां की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसके मानसिक स्थिति को बेहतर नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। 9/2/2025 को विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा अपनी मां के सिर पे प्राणघातक हमला कर दिया गया था, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया था। वहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मर्ग कायम कर विवेचना में जांच में लिया गया था। वहां से डायरी थाना सनावल में प्राप्त होने पर थाना सनावल पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही थी। उसी दौरान आरोपी को पकड़ के पूछताछ करने पर पता चला कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। मेडिकल जांच हो जाने के बाद, रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। पीथमपुर में औद्योगिक क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट किए जाने के विरोध में आज शव सत्याग्रह किया गया। महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर पीथमपुर बचाव समिति के 12 सदस्यों ने ठीक 12 बजे 12 मिनट तक शव की मुद्रा में लेटकर विरोध जताया। कल नगर निगम कमिश्नर ने कचरे के नष्ट करने की प्रक्रिया को लेकर जानकारी देने के लिए बैठक बुलाई थी। इस बैठक में प्रशासन के आला अधिकारी शामिल हुए थे। सिंगरौली जिले के मटिया गांव में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन सड़क निर्माण नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया और सड़क का निर्माण शुरू किया। ग्रामीणों के एक दूसरे के सहयोग से करीब 3 किलोमीटर तक का सड़क बनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्दी से पूरा किया जाएगा। यहाँ देवसर जनपद के मटिया गाँव में मुख्य सड़क तक जाने के लिए पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है और बारिश में इस रास्ते में कीचड़ पसर जाता है, जिससे यहां से गुजरना काफी मुश्किल भरा होता है। पहले यहाँ रोड एम्बुलेंस आने तक के लिए भी जगह नहीं था। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता था इससे। फिर हम लोग गांव से चंदा इकट्ठा करके रोड बनवाने के लिए, जिसका ज़मीन फंसा उससे हाथ जोड़ के उसमें रोड निकालने का बहुत एक काम किया। मेरे द्वारा जानकारी ली गई है। इस संबंध में तथ्य यह है कि जहाँ वो रोड चाह रहे हैं वहाँ पर प्राइवेट जमीन है, जिस कारण से वहाँ सरकार सड़क नहीं बना पा रही है और उनके पास वैकल्पिक मार्ग मौजूद भी है। अगर वो दान देते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार वहाँ पर सड़क बना देगी। मैहर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का हाल चिंताजनक बना हुआ है। गर्भवती को आर्थिक सहायता देने के मकसद से लाई गई इस योजना पर सवाल उठने लगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जिले में इस योजना का लाभ सीमित महिलाओं तक ही पहुंच पा रहा है। अधिकारी इस हितग्राहियों के दस्तावेजी जागरूकता का अभाव बताते हैं। मौजूदा समय में मैहर, रामनगर और अमरपाटन क्षेत्र में सिर्फ 57% ही प्रगति हुई है, जबकि पड़ोसी जिले सतना के चित्रकूट में परियोजना की स्थिति अक्टूबर 2024 तक मात्र 39% रही, जबकि सतना में 45 और रामपुर बाघेलान की 48% प्रगति है। हमने 2023 में मातृवंदना का ये आवेदन जो है तो डाला था आंगनवाड़ी में, और मेरा 1.5 साल होने लगा बच्चों को, अभी तक आया नहीं। मैंने अधिकारियों के पास भी गई कि मेरा ये बजट नहीं आ रहा है आंगनवाड़ी वाला, और कहीं भी गई, भर्ती सीएम हेल्पलाइन भी की, वो भी नहीं है हो रहा। बोल रहे हैं बजट में अभी कुछ नहीं है, और फिर हम लोग को कोई आवेदन ही नहीं पूर्ण हो रहा है। मतलब पैसा नहीं आ रहा, ना खाते में आ रहा, ना वैसे मिल रहा। जैसे चेक वगैरह काट देते हैं, ये भी नहीं आ रहा। 2023 में हमने मातृवंदन का वो आवेदन डाला था, जो अभी तक नहीं आया है। हमने कई बार शिकायत भी की है और सारे डॉक्यूमेंट भी जमा किए थे, तब भी कोई लाभ नहीं मिल रहा हमें। जी, मातृवंदना योजना में ये सही बात है कि कुछ समय लग रहा है। इसमें कई बार कुछ तकनीकी कारण आ जाते हैं, पोर्टल के कुछ इश्यूज रहते हैं, जिनको हम लोग प्रयास करते हैं जिला स्तर से भी, और भोपाल भी इस संबंध में बातचीत होती है।
और उसको हल करके ये कोशिश की जाती है कि टाइमली भुगतान हो जाए। लेकिन इस समय कुछ समय उसमें लग रहा है और विभाग अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है उनको हल करने का।